गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे खत्म होकर पगडंडी में बदल जाती थी, वहीं से शुरू होता था वो जंगल, घना, सीलन भरा और अजीब सी खामोशी से लिपटा हुआ। दिन में भी वहां धूप जमीन तक पूरी नहीं पहुंचती थी, और रात में तो ऐसा लगता जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी जंगल के बीचों बीच था एक ढाबा, कल्लू मटन हाउस। ना कोई पक्की दीवार, ना बिजली का कनेक्शन, बस लकड़ी के खंभों पर टिकी टीन की छत, एक पुराना चूल्हा और उस पर रखी काली पड़ चुकी भारी सी कढ़ाई। ढाबे के बाहर टंगी एक टेढ़ी मेढ़ी तख्ती पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ मटन चावल मिलेगा। दिन में अगर कोई उधर से गुजरता तो उसे ढाबा बंद मिलता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता अचानक वहां आग जल उठती, जैसे किसी ने अंधेरे को चीर कर रोशनी पैदा कर दी हो। कल्लू, उस ढाबे का मालिक, गांव वालों के लिए हमेशा एक पहेली रहा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी और लाल सी, और आवाज भारी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई बोझ हो। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बात में एक अजीब सी ठंडक होती। कहते हैं उसके पिता भोला राम भी इसी जंगल में शिकार करते थे और मटन बनाते थे। लोग दूर दूर से उनका बनाया खाना खाने आते थे। लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गए। न कोई खून के निशान, न कोई जानवर का हमला, बस उनकी कढ़ाई और चूल्हा वहीं मिले। उसके बाद कई महीनों तक जंगल सुनसान रहा। फिर एक दिन अचानक उसी जगह पर कल्लू ने ढाबा खोल दिया। लोगों ने पूछा, तू यहाँ कैसे काम करेगा, डर नहीं लगता? कल्लू बस मुस्कुराया और बोला, डर तो उन्हें लगता है जो यहाँ के नहीं हैं, मैं तो यहीं का हूँ। धीरे धीरे कुछ लकड़हारे, शिकारी और ट्रक ड्राइवर वहां आने लगे। पहले तो सब डरते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मटन चावल चखा, सब बदल गया। उस मटन का स्वाद अलग था, बहुत गहरा, बहुत भारी। ऐसा लगता जैसे हर निवाले में कोई याद, कोई दर्द, कोई रहस्य छुपा हो। मसालों की खुशबू इतनी तेज थी कि दूर तक फैल जाती, और रात में गुजरने वाले लोग खुद ब खुद ढाबे की ओर खींचे चले आते। कुछ लोगों ने कहा, ये मटन नहीं कुछ और है। लेकिन स्वाद के आगे डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर धीरे धीरे गांव में खबर फैलने लगी। कुछ लोग जो उस ढाबे पर गए थे वापस नहीं आए। पहले तो सबने इसे इत्तेफाक समझा, जंगल है, जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो लोगों को शक होने लगा। एक बूढ़ा आदमी, जिसने एक बार ढाबे पर खाना खाया था, अचानक पागल सा हो गया। वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, उस मटन में इंसान की खुशबू है। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन शहर से 4 दोस्त आए, रवि, अमित, सोनू और दीपक। उन्हें एडवेंचर का शौक था और उन्होंने इस रहस्यमयी ढाबे के बारे में सुन रखा था। रात के करीब 9 बजे वो जंगल में पहुंचे। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, मोबाइल का नेटवर्क गायब होता गया और हवा ठंडी होती गई। अचानक उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखी। ढाबा। कल्लू चूल्हे के पास बैठा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। आ गए? उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने तो आने की खबर किसी को नहीं दी थी। मटन चावल मिलेगा? रवि ने पूछा। कल्लू धीरे से हंसा। यही तो मिलता है यहाँ, और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद खाना आया, भाप उड़ता हुआ, लाल मसाले में डूबा मटन और सफेद चावल। पहला कौर लेते ही सब चुप हो गए। भाई, ये क्या है? अमित ने फुसफुसाया। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, दीपक ने कहा। लेकिन तभी कल्लू ने एक बात कही, खाना खत्म करो और सीधे निकल जाओ, पीछे मत जाना। क्यों? रवि ने हंसते हुए पूछा। कल्लू की आंखें अचानक गहरी हो गईं। क्योंकि जो पीछे जाता है वो वापस नहीं आता। खाना खत्म होने के बाद रवि जिद करने लगा। मैं देख के आता हूं, आखिर ऐसा क्या है पीछे? तीनों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना।
वो टॉर्च लेकर पीछे चला गया। कुछ मिनटों तक सब शांत रहा। फिर अचानक एक चीख, ऐसी चीख जो इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ जानवर जैसा भी था। तीनों दोस्त घबराकर पीछे दौड़े। पीछे जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह हिला दी। एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें हड्डियां भरी थीं, कुछ पुरानी कुछ ताजा, और उस गड्ढे के पास कल्लू खड़ा था। लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा लंबा हो गया था, आंखें चमक रही थीं, और उसके हाथों में रवि था, आधा बेहोश आधा जिंदा। तुम्हें मना किया था, उसने भारी आवाज में कहा। अचानक उसने रवि को गड्ढे में फेंक दिया। तीनों दोस्त चीखते हुए भागे। जब वो ढाबे की तरफ लौटे, वहां कुछ नहीं था, ना ढाबा, ना चूल्हा, ना कल्लू, बस खाली जंगल। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ उनके पैरों के निशान मिले और एक चीज, कढ़ाई। वही पुरानी कढ़ाई जिसमें अब भी मटन की हल्की खुशबू आ रही थी। आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, रात होते ही वहां से धुआं उठता है, मटन की खुशबू हवा में फैलती है, और एक आवाज आती है, आ जाओ, मटन चावल तैयार है। लेकिन गांव वाले जानते हैं, वो खाना नहीं, एक जाल है, और जो एक बार उस स्वाद के पीछे गया, वो कभी वापस नहीं आया।